प्रिय अभ्यर्थियों और इग्नू परिवार से जुड़े हुए अन्य सभी सदस्यगण, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेके कुछ जानकारी लेके आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023 के लिए परीक्षा फॉर्म घोषित हो चुका है और ये जो परीक्षा फॉर्म है पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसके लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन देना होगा और निर्धारित शुल्क जमा करने के साथ साथ निर्धारित जो भी आपके पाठ्यक्रम है, जिस पाठ्यक्रम में जिन कोर्सेज में आपको परीक्षा देनी है, उन सब की डिटेल भरकर आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना यह है कि ऐसे अगर मैं सत्रांत परीक्षा की बात करता हूं दिसंबर 2023 में, तो महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि कौन कौन छात्र इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने जुलाई 2023 में प्रवेश लिया हुआ है और वो चाहते हैं कि दिसंबर 2023 में ही अगर परीक्षा देना चाहते हैं तो क्या वो संभव है उनके लिए परीक्षा दे पाना। तो सबसे पहले मैं आप सबको क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो दिसंबर 2023 की सत्रांत परीक्षा है, ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने जनवरी 2023 में अगर एक वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन लिया है, या अगर मैं सेमेस्टर बेस्ड पाठ्यक्रमों की बात करता हूँ या सर्टिफिकेट प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऐसे कोर्सेज में जिसमें कि 6 महीने की अवधि है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने जुलाई 2023 में पाठ्यक्रम में नामांकन लिया है तो आप दिसंबर 2023 में अपनी परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो आप जनवरी 2023 में अगर आपने प्रवेश लिया है, एक वर्षीय पाठ्यक्रम है, तो आप दिसंबर में अपना परीक्षा दे सकते हैं। या आपने यदि 6 माह के पाठ्यक्रम में जुलाई 2023 में प्रवेश लिया है तो ऐसी स्थिति में भी आप दिसंबर 2023 की सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होने के साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इसमें जो सत्रांत 2023 के लिए टर्म एंड एग्जामिनेशन की जो परीक्षा फॉर्म है, इसमें कुछ कुछ बदलाव किए गए हैं। जिसमें सबसे पहले तो ये फॉर्म कब तक आपको आवेदन करना होगा, एक ये भी महत्वपूर्ण है। किन किन पाठ्यक्रमों में या किन किन कोर्सेज में आपको आवेदन करना होगा, तो वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो अगर मैं समय की बात करता हूँ कि ये पाठ्यक्रम किस किस कब तक आपको ये परीक्षा फॉर्म भरने की सुविधा है, तो ऐसी स्थिति में बता देना चाहूँगा कि अगर हम इस बार की बात करते हैं तो इस बार हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और थ्योरी तीनों कोर्सेज में छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरना होगा। यानी कई ऐसे छात्र भी हो सकते हैं जिनको अभी तक केवल थ्योरी का परीक्षा फॉर्म भरना होता था, लेकिन अब इस बार जो दिसंबर 2023 सत्रांत परीक्षा में उनको अपने अगर प्रैक्टिकल हैं उनके कोर्सेज में या फिर प्रोजेक्ट के कोर्सेज भी हैं तो उन सभी में भी उनको परीक्षा फॉर्म भरना होगा। इन तीनों के लिए कुछ कुछ शुल्क में बदलाव है। जैसे कि अगर हम थ्योरी कोर्सेज की बात करते हैं तो थ्योरी कोर्सेज में पूर्व में 200 रुपये पर कोर्स ही था, तो अभी भी 200 रुपये पर कोर्स के हिसाब से आपको शुल्क लगेगा परीक्षा फॉर्म में, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन यदि आप प्रैक्टिकल कोर्सेज की बात करते हैं तो इस प्रैक्टिकल कोर्सेज में अगर आपका जो प्रैक्टिकल कोर्स अगर 4 क्रेडिट का है तो उसमें 300 रुपये पर कोर्स के अनुसार आपको फीस का निर्धारण किया गया है। और अगर 4 क्रेडिट से अगर अधिक का कोर्स है तो ऐसी स्थिति में आपको 500 रुपये प्रति कोर्स के हिसाब से आपको परीक्षा शुल्क देनी होगी। इसी प्रकार से अगर आपके कोर्स में आपके पाठ्यक्रम में प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है तो प्रोजेक्ट के लिए भी आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा और उसमें भी बिल्कुल प्रैक्टिकल फीस की तरह ही प्रोजेक्ट में फीस लगेगी, जिसमें अगर आपका 4 क्रेडिट का अगर प्रोजेक्ट है तो ऐसी स्थिति में आपको 300 रुपये पर कोर्स के हिसाब से फीस देना होगा। और अगर 4 क्रेडिट से अधिक का कोर्स है, प्रोजेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में आपको 500 रुपये पर कोर्स के हिसाब से फीस देना होगा। तो पहली चीज़ यह है, एक बार फिर से अगर मैं समराइज़ करना चाहता हूँ तो थ्योरी के लिए अगर आप फीस देंगे, थ्योरी पर पेपर में आपको 200 रुपये पर थ्योरी कोर्सेज है, इसमें क्रेडिट और किसी आधार पर कोई और अन्य परिवर्तन नहीं है।
प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट कोर्सेज के लिए अगर आपका 4 क्रेडिट तक का कोर्स है, यानी आप जो प्रैक्टिकल या जो भी प्रोजेक्ट है अगर आपके पाठ्यक्रम में, और उसका जो क्रेडिट आवर्स है अगर 4 क्रेडिट आवर्स का है, तो ऐसी स्थिति में आपको 300 रुपये देना होगा। और 4 क्रेडिट से अधिक का अगर पाठ्यक्रम है तो ऐसी स्थिति में, अगर 4 क्रेडिट से अधिक का कोर्स है तो ऐसी स्थिति में आपको 500 रुपये पर पेपर जो है आपको पर कोर्स आपको देना होगा। अब ये सवाल उठता है कि ये आपको पता कैसे चलेगा कि किस कोर्स का कितना क्रेडिट है। तो थ्योरी कोर्सेज के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके लिए कांस्टेंट है, उसके लिए चाहे वो 2 क्रेडिट का, 4 का, 8 का, किसी भी क्रेडिट के लिए उनको एक ही फीस है। लेकिन प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा परिवर्तन होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सभी से अनुरोध होगा कि आप अपनी अपनी प्रोग्राम गाइड देख लें, पहली चीज़। दूसरा यह है कि आप कॉमन प्रॉस्पेक्टस में अगर आप देखेंगे तो कॉमन प्रॉस्पेक्टस में जो आपके प्रोग्राम का विवरण होता है कि आपका ये पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में इतने इतने कोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है, तो कॉमन प्रॉस्पेक्टस में भी आपका जो कोर्स का टाइटल है, कोर्स कोड है, उसके साथ में क्रेडिट आवर्स मेंशन होते हैं। तो उस क्रेडिट के आधार पर आपकी शुल्क का निर्धारण होगा। तो ये तो दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है। तीसरी महत्वपूर्ण सूचना की अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो आवेदन है कब से कब तक भरे जाएंगे, तो 1 सितंबर से अगर हम 31 सितंबर तक की बात करते हैं तो 1 तारीख से 31 तारीख तक आपको सामान्य शुल्क के साथ आपको आवेदन भरे जाएंगे। सामान्य शुल्क मतलब थ्योरी के लिए 200 रुपये पर कोर्स, और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के लिए अगर 4 क्रेडिट का है तो 300, और 4 से अधिक है तो 500 रुपये। तो आपको इतनी ही फीस लगेगी अगर आप 30 सितंबर तक अपना आवेदन करते हैं। 30 सितंबर के बाद में यदि आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सामान्य शुल्क जितनी होगी उसके साथ में 500 रुपये का लेट फाइन भी लगेगा। तो अगर आप 20 अक्टूबर तक जाते हैं, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के लिए अगर आप बीच में अगर आवेदन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सामान्य शुल्क यानी थ्योरी के 200 रुपये, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए 300 या 500 रुपये, और उसके साथ साथ में आपको लेट फाइन जो है 500 रुपये लगेगा। अगर आप 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो सामान्य शुल्क है, जो भी आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल की जो है वो सामान्य शुल्क आपकी लगेगी, और उसके साथ साथ में 1100 रुपये लेट पेमेंट लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी छात्र लेट पेमेंट में नहीं जाएगा, बल्कि अभी चूंकि 20 तारीख है आज और 30 सितंबर तक आपकी लास्ट डेट है, और सामान्य शुल्क में बिना किसी लेट पेमेंट के साथ आप फॉर्म भरें। और इसके साथ साथ में अगर मैं बात करता हूं, चूँकि हम लोगों के सेंटर्स पे नंबर का रेस्ट्रिक्शंस होता है, तो वैसे तो हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके जो भी आपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किया है उस एग्ज़ाम सेंटर पे आपको आपका परीक्षा देने का अवसर मिले। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि अगर आप बाद में फॉर्म भरते हैं और संभावित तौर पर उस सेंटर पर सीट अवेलेबल नहीं होती है, तो ऐसी अवस्था में आपको कहीं और नियर बाई सेंटर पे आपको शिफ्ट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप अपने नियत समय पर अपना परीक्षा फॉर्म भरें। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले पहले अपना असाइनमेंट, सत्रीय कार्य अपने अपने अध्ययन केंद्र पे जमा कर दें, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप अपना पाठ्यक्रम सही समय पर पूर्ण कर पाएँ। उसके अलावा आप अपना जो भी भविष्य उज्जवल कर पाएँ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं डॉक्टर राजीव कुमार, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा। इसके साथ में अगर आपने ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्रयास करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर जो भी सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंच पाएं। धन्यवाद।